चलिए फ्रेंड्स, आपका चैप्टर जो कि कूलाम का नियम ख़त्म ही होने वाला है, जिसमें करीब 1250 क्वेश्चन आपके फिजिक्स में हो चुके हैं। तकरीबन मैंने 7000 8000 क्वेश्चन थे फिजिक्स में, वो सॉरी फिजिक्स बायो केमिस्ट्री में। आपके फिजिक्स में 1200, इसी प्रकार 1000 क्वेश्चन, 1250 क्वेश्चन बायो में, और इसी प्रकार 1500 क्वेश्चन केमिस्ट्री में कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलते हैं, कंटिन्यू क्लास करते हैं। 1251 क्वेश्चन क्या कहता है, देखो। निम्न में से कौन से वैज्ञानिक ने दो आवेशित कणों के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण के बल को नियंत्रण करने वाला नियम दिया था? तो किसने दिया था? चार्ल्स डुवे ने, या माइकल फेराडे ने, या चार्ल्स कूलाम ने, या आर्किमेडीज ने, या चार्ल्स कूलाम ने? तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1251 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये जो नियम्स दिया था वो किसने दिया था, ये आपको बताना। तो ये दिया था चार्ल्स कूलाम ने। किसने दिया था? चार्ल्स कूलाम ने। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1252। किसी आवेश का विद्युत बल, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो होता है, जो ऑप्शन दिए हुए हैं, दूरी के साथ बढ़ता है। जो ए ऑप्शन है दूरी के साथ बढ़ता है, और बी ऑप्शन है आपका दूरी के घन के साथ घटता है। बिल्कुल, बी ऑप्शन राइट होगा। दूरी के साथ घटता है नहीं, ये दूरी के वर्ग के साथ नहीं घटता है, नहीं। आपका ऑप्शन होगा बी। ये कह रहा किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र बल तो दूरी के घन के यानी क्यूब ऑफ डिस्टेंस के साथ क्या होता है? घटता है। ठीक है, चलिए 1253 क्वेश्चन पूरा है नहीं इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। देखिए 1254, बहुत अच्छे क्वेश्चन है इस बुक में, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। तो 1254 क्वेश्चन है, देखो कह रहा बोल्ट बोल्ट को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंपों को एक श्रेणी में परिपथ सीरीज का में जोड़ा जाता है तो करंट, सीरीज करंट में जोड़ा जाता है तो कुल धारा यानी कि ओवरऑल करंट बढ़ा क्या होगा, किसमें क्या करेगा? या बढ़ती है या घटती है, या समान रहती है या अनंत हो जाती है? तो क्या होती है? घटती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1255। इलेक्ट्रॉनिकल वायर हेतु अंतर्राष्ट्रीय रंग कोड को अनुसार निम्न में से कौन सा विकल्प न्यूट्रल वायर वायर दर्शाता है? तो कौन सा दर्शाता है? लाल, या फिर आपका हरा? 1255 काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, काला होता है, होता है भूतार। ठीक है, क्या होता है? भूतार होता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आपका क्या होगा? नीला होगा। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1256 क्या कहता है? विद्युत परपथ में होते हैं, क्या होते हैं विद्युत परपथ में? विद्युतीय घटक होते हैं, या संयोजी तार प्लग कुंजी, या फिर विद्युतीय घटक संयोजी तार और सेल बैटरी, या विद्युतीय घटक और संयोजी तार, या विद्युतीय घटक संयोजी तार और सेल बैटरी में प्लग। तो यानी कि इसमें आपको चार ऑप्शन दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1256 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आपका होगा विद्युतीय घटक संयोजी तार सेल बैटरी और प्लग कुंजी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1257 देखते हैं। विद्युत परपथ में कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं? विद्युत परपथ में कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, विद्युत परपथ में कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए 1257 क्वेश्चन है। एक बंद में विद्युत परिपथ में वोल्ट एवं विशिष्ट धारा का अनुपात होता है, स्थिर रहता है या बदलता रहता है या बढ़ता है या घटता है? तो क्या होता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। स्थिर रहता है। कैसा रहता है? स्थिर रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1259। क्या कहता है? चित्र में दिखाए गए संकेत को विद्युत परिपथ के संदर्भ में क्या कहते हैं? प्रतिरोध, या प्लग कुंजी, या विद्युत बल्ब, या बैटरी? तो क्या कहते हैं इसे? तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? देखो इस क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 1259 है। तो ये कह रहा किसी चित्र में दिखाए गए संकेत विद्युत परिपथ में संदर्भ में क्या कहते हैं? विद्युत बल्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत बल्ब कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1260 है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए होते तो करंट का मान क्या होता है? बढ़ता है या कम होता है? तो क्या होता है? बढ़ता है या कम होता है? तो इसमें एक ही रहता है। क्या रहता है? एक ही। या क्वेश्चन को पढ़ के दें, परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं तो करंट का मान होता है एक ही रहता है। ठीक है, 1260 क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1261। धम 10 ओम के दो समान प्रतिरोधक समांतर रूप से जुड़े हैं, यदि संयोजन
10 ओम में तीसरे प्रतिरोध में जोड़ा जाता है तो संयोजन का समकक्ष प्रतिरोध के बराबर होगा। तो क्या होगा? 1261 क्वेश्चन नंबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये होता है आपको न्यूमेरिकल करना होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है मैं बता दूं आपको, 1/R1 बराबर 1/10 प्लस कितना हो जाएगा, दे रखा है 10, ठीक है, लगाइए 10 10 दे रखे हैं, दोनों क्या करें, एलसीएम ले लो। एलसीएम 10 आएगा, 10 का भाग दें कितना हो जाएगा 10, तो 10 एक 10, तो कितना आ जाएगा? एलसीएम लिया आपने, वैल्यू 10 की दे रखी है और तो कोई वैल्यू है नहीं इसमें, है ना। एक सेकंड रुक दो, इसमें देखते हैं, और तो कोई वैल्यू है नहीं इसमें, 10 ही 10 दे रखा, तो चलो प्लस दे रखा 10 एक 10, एक का करेंगे एक प्लस एक करेंगे एक, तो कितना आ जाएगा, सॉरी एक, तो कितना आ जाएगा 2/10। अब 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 5 तो नहीं आंसर आना चाहिए इसका। 10 समान प्रतिरोध जुड़े, 10 तीसरे प्रतिरोध को जोड़ा जाता है संयोजन समकक्ष में, यानी तीसरे प्रतिरोध को जोड़ रहा है, यानी कि देखो तीसरे प्रतिरोध को जोड़ रहा है तो उसमें क्या करना होगा हमें, 2/10 रहने दो, ठीक है। तीसरे प्रतिरोध को जोड़ रहा है तो 2/10 रहने दो, चलो। तो और 2/10 है क्या? अब इसे क्या करेंगे, प्लस 1/5। अब दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 10, 10 एक 10, और यहाँ एक गुणा करेंगे 2, 5 दूनी 10, तो 2 से करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 2, यहाँ 2 से गुणा होगा ना, तो 2 2 दूनी 4, यानी 4/, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यही तो हुआ। चलो यहाँ देखते हैं, वैसे तो हाँ यहाँ पे काटेंगे कितना होगा, देखो चलो इसे रफ करते हैं, इसका फॉर्मूला दोबारा से लिखते हैं। कुछ मिस्टेक है, परेशान हो, अभी एकदम क्लियर करते हैं मिस्टेक को, और बहुत अच्छे से मिस्टेक सही होगी। आपका फॉर्मूला होगा वो लिख लें पहले। यानी 2 दे रखे हैं, यानी कि R1, और हमें R1 दे रखा R1/2/10, यानी कि 2 दे रखे हैं, है ना। 10 मीटर ओम के दो समान प्रतिरोध समांतर रूप से जुड़े हैं, यदि संयोजन 10 ओम के तीसरे प्रतिरोध से जोड़ा जाता है तो संयोजन का समकक्ष प्रतिरोध के बराबर होगा, समकक्ष प्रतिरोध के बराबर होगा, है ना। तो चलिए इस प्रकार देख लीजिए, आपका फॉर्मूला तो वही है जो हमने बताया अभी, R/, 1/R1 बराबर 1/10 प्लस 1/10, ठीक है। इसका एलसीएम लेना होगा, इसका हमें हल करना होगा, तो 10 आएगा, 10 एक 1, तो कितना है 1 कितना होगा 2 2/10। अब अगर है तीसरे प्रतिरोध को जोड़ा जाए तो प्लस तीसरे प्रतिरोध की बात होगा तो 1/5, है ना। जब 1/5 हम हल करेंगे, 5 दूनी 10, 10 एक 10, है ना। तो देखो यहाँ पे आप ले लो, दोनों का एलसीएम लें, कितना आ जाएगा 10, 10 एक 10, तो 1 का गुणा, 5 दूनी 10, तो 2 का गुणा। अब यहाँ 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा 4, और 4/10 आ रहा है, जो कि आपका आंसर में नहीं आ रहा है, जो कि आंसर में आपका नहीं आ रहा है ना। अगर इससे आंसर, रुकिए एक सेकंड, आंसर यही होगा तो फिर और कुछ ज़्यादा होगा नहीं। देखिए आप यहाँ ले लीजिए, यानी 2/10, 2 से काटें 5, 5 ओम होगा, और कुछ नहीं होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। आंसर पहले आता है इसलिए, लेकिन एक बार इसने बोला तीसरे प्रतिरोध में जोड़ा जाता है, तो इसकी मैं टारमोटोल में लगा था, ठीक है। चलिए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1262 क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एक सतत बंद मार्ग क्या कहलाता है? ए ऑप्शन मार्ग, विद्युत परिपथ, या मेष, या डी ऑप्शन है लूप। तो क्या कहलाता है? डी ऑप्शन है लूप। तो आप फटाफट इसका आंसर दीजिए। 1262 क्वेश्चन नंबर 1262 क्या है, देख लीजिए। देखो ये अगर विद्युत धारा एक सतत दे रखा है, विद्युत धारा एक सतत दे रखा है, ये क्या कहलाता है? विद्युत परिपथ कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, 1263।
एस वायर जो घरों में बिजली संचारित करते हैं उसमें की कोटिंग होती है, क्या होती है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो की होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या होती है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1264। तीन समान प्रतिरोध जिनका मान 6 ओम है एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में जोड़े हुए हैं, इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होगा तो कितना होगा? 1264 दे रखा है इसने। 1264 का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए समान प्रतिरोध में दे रखा है, तारक फॉर्मूला करिए। 1/r 1/r बराबर जो दे रखा, क्या दे रखा है इसने, वही फॉर्मूला लगेगा। 1/r तो 1/6 यानी सबको, यानी क्या होता है ये फॉर्म 1/r होता है, ठीक है। प्लस 1/, कितना दे रखा है 6, तो 6 कर लीजिए। 1/6 प्लस 6 कर लीजिए। एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा एलसीएम? 6 तो 1 2 3 यानी 3/6 आएगा। क्या आएगा? 1 + 1 + 1 तो 3/6, तो 3 से 3 2, तो 2 म्यू आ गया ओम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका। चलिए 1265। 1200 वो पहले क्वेश्चन हो रहा था वही सही मैंने किया है, ठीक है। अब देखिए किरचॉफ वोल्टता नियम किसकी संतृप्त पास में सभी आई आर आई बराबर धारा आर बराबर प्रतिरोध ये दे रखा है। एक बीजीय योग हमेशा होता है। 1265 क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। चलिए 1266 की तरफ चलते हैं। एक डिजिटल परिपथ में काउंटर प्रयोग होता है जो कि काउंटर करता है बहुत सारे क्लॉक्स पल्स को, जो कि निवेश परिपथ में दिया गया जाता है। काउंटर का प्रयोग एक बेसिक में किया जाता है, खाली स्थान को भरिए, यानी क्या है? रजिस्टर फ्लफ फाइल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1267। ये कह रहा है नीचे दिए गए पर्वत में 6 मी प्रतिरोध प्रवाह धारा क्या होगी? तो देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है और आप इसे झटपट से हल भी कर सकते हैं। देखिए इसमें दे रखा है 2 6 2 10, यहाँ से खोलेंगे सीरीज इधर, इधर खोलेंगे इधर, तो आपका जो फॉर्मूला जो बनेगा वो क्या बनेगा? देखिए वी वी 10/2 ये है ना, प्लस वी अपॉन क्या हो जाएगा 2 प्लस और v/8 बराबर 0। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो कैसे हल करोगे। अब हल करोगे तो आएगा 4v-40 और प्लस 4v और जो आपका बनेगा प्लस v बराबर 0। ठीक है, अब इसे हल लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा? v बराबर 40/, और ये कितना बच रहा है हमारा 9। ठीक है, माइनस करके 9 आ रहा है। ठीक है, अब इसे काटेंगे तो आपका कहीं ना कहीं कितना आ जाएगा? 8×5 = 40। ठीक है, अब 6 ओम में प्रवाहित धारा, 6 ओम में प्रवाहित धारा, तो अभी बाकी है क्वेश्चन आपका 6 ओम में प्रवाहित धारा। तो देखिए अभी मैं ढंग से समझाता हूँ आपको एक बार फिर से। देखो 6 ओम में प्रवाहित धारा बोला है, तो देखो क्वेश्चन छोटू सा लग रहा है लेकिन काम बहुत कर रहा है, इसका दे दिया है। अब कह रहा है 40/9 इंटू इंटू 40/9 इंटू हमें क्या करना होगा? यानी कि 9 × 8 यानी कि 8, ठीक है। जी कितना होगा? 4 2 6 8 8 ओम। ठीक है, 9 × 8। अब 9 × 8 तो हो गया, ठीक है, बराबर बराबर 40 और ये कितना हो जाएगा? 9×8 = 72। ठीक है, अब देखो अब हल कर सकते हो आप। अब हल करेंगे तो आपका करीब 0 पॉइंट लगाए, पॉइंट लगाए तो कितना आ जाएगा? 5 एम्पियर। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन बी होगा। चलो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखो 1268 क्वेश्चन क्या कह रहा है? विद्युत परिपथ में बैटरी का उपयोग क्यों किया जाता है? तो क्यों किया जाता है? ऑप्शन दे रखे ए बी सी डी। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो फिर विद्युत परिपथ में क्यों किया जाता है ये बात आपको समझ लीजिए। 1268 क्या क्वेश्चन कह रहा है इसे देख लेते हैं। देखो 1268 कह रहा है, देखो ऑप्शन ए है जो कहते विद्युत परिपथ में बैटरी का उपयोग क्यों किया जाता है। तो देखो धारा उत्पन्न करने के लिए, विभवांतर उत्पन्न करने के लिए, इलेक्ट्रॉन उत्पादन के हेतु, या विभवांतर मापन के लिए। तो विभवांतर उत्पन्न करने के लिए क्या किया जाता है? विभवांतर उत्पन्न करने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1269 कह रहा है इनमें से कौन सा क्वेश्चन है आपका? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो 1 मिनट रुकिए, मैं थोड़ा पानी, चलिए 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 फटाफट आंसर दीजिए भाई। चलो क्वेश्चन नंबर है 1269। चलो इसे करते हैं, अब अच्छे से करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर है 1200, कौन सा है?
69। तो देखिए इनमें से कौन सा परिपथ का एक क्रियाशील घटक है, तो कौन सा है, ट्रांजिस्टर है या प्रतिरोध है, धारक है या फिर प्रेरित है। तो इसका होगा ऑप्शन ए, क्या होगा, ट्रांजिस्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 1270, ऐसी परपथ में आमतौर पर निम्न में से किसमें काट शक्ति हानि होती है। तो किसकी होती है, प्रतिरोध और प्रेरक या केवल धारिता, धारित्र या केवल प्रेरक या केवल प्रतिरोध। तो किसकी होती है, इसके जो ऑप्शन डी है केवल प्रतिरोध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1271, व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग किसके मापन से किया गया, मापन से किया जाता है। धारा निम्न मानों और धारा के उच्च मानों को, धारा के उच्च मानों को, वोल्टता के निम्न मानों को, प्रतिरोध के मानों को। तो 1271 है, 1271 का ऑप्शन डी होगा, प्रतिरोध के प्रतिरोध मानों को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1272, 1272 है। देखिए ये कह रहा है यदि समान क्षमता की आवेशित चाल वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाता है तो क्या होगा। 1272 का दो ही ऑप्शन है, आप दोनों ऑप्शन में से दीजिए और आपका आंसर जरूर आएगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है नहीं, लेकिन तीसरा ऑप्शन इसका जो बनेगा। इस क्वेश्चन को छोड़िए, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये दोनों क्वेश्चन नहीं थे। 1273 देखते हैं, सर्किट में श्रृंखला के प्रतिरोध जुड़े होते हैं, सर्किट के माध्यम की धारा का मान क्या होगा। 1273 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट कीजिए। तो इसका जो मान होगा एक ही रहता है, क्या है, एक ही रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1274, दिए गए पर्वत का प्रवाह वामावर्त होता है, वामावर्त होता है, धारा वोल्टेज प्रतिरोध इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता है 1274, यानी कि 1274 का ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1275 कहता है जेम्स मैश मुख्यतः तार से ली गई विद्युत धारा 20 एम्पियर से अधिक हो तो अति तापमान होकर आग लग सकती है, क्योंकि कहा जाता है 1275 काफी अच्छा क्वेश्चन है। कहा जाता है विद्युत प्रवाह इलेक्ट्रॉन शॉक नहीं, अधिभारण। क्या होगा, अधिभारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है परिपथ में विद्युत प्रवाह होने का केवल एक मार्ग होता है। परिपथ में विद्युत प्रवाह होने का मार्ग एक मार्ग होता है। तो क्या होता है, समांतर होगा, नहीं श्रेणी होता है। क्या होता है, श्रेणी। ये क्वेश्चन रट लेना, परिपथ में विद्युत प्रवाह होने का केवल एक मार्ग होता है, श्रेणी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1277, निम्न में से कौन सा उपकरण परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाता है। गैल्वेनोमीटर, एमीमीटर या वोल्टमीटर या इलेक्ट्रोमीटर। तो ये आपका जो पता लगाता है, ये लगाता है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाता है। ठीक है, एमीटर भी दे रखा है, एमीटर भी जान लीजिए। विद्युत धारा को एम्पियर को मापने की यंत्र है। ठीक है, वोल्टमीटर होता है बिंदुओं, यानी कि किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापने के लिए विद्युत वोल्टमीटर का होता है। इलेक्ट्रोमीटर क्या होता है, इलेक्ट्रोमीटर भी देख लीजिए, विद्युत आवेश का मापने का यंत्र है, विद्युत आवेश का मापने का यंत्र है। चारों क्वेश्चन आपके यानी कि एक्सप्लेन हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1278 फटाफट आंसर दीजिए। बारह सौ 1200 कौन सा 78। देखिए एक विद्युत परिपथ में आरेख सेल एक लंबी, एक छोटी रेखा होती है, लंबी रेखा इसके टर्मिनल दर्शाती है, बाएं या धनात्मक, यानी कह रहा बाएं धनात्मक या ऋणात्मक या दाएं। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑप्शन में से आपका होगा बी ऑप्शन धनात्मक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1279। ठीक है, चलिए देखिए यदि कई बल्ब परिपथ में समांतर क्रम में जुड़े हुए हों, यानी कह रहा है कई परिपथ समांतर में जुड़े हुए हों तो एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो अन्य बल्बों के साथ क्या होता है। तो वे अन्य सभी बल्ब जलते हैं। ये अधिक गहरा, कई बल्ब एक परिपथ में समानांतर क्रम में जुड़े हों। अगर समानांतर क्रम में जुड़े हैं, ये बात ध्यान रखना, यदि समानांतर क्रम में जुड़े हों ये और एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो अन्य बल्बों के साथ क्या होता है। क्या अन्य सभी बल्ब जलना बंद हो करते हैं, कर देते हैं? बिल्कुल नहीं, अन्य सभी बल्ब जलते हैं, बिल्कुल जलते हैं। यदि बल्ब ये आपका बल्ब है, ठीक है, अब ये आप कन्फ्यूज हो रहे होंगे। तो ये परपथ लगे हुए, एक परपथ ये सीधा गया, सब में टच हो गया, ठीक है, और एक परपथ यूं जाता है, फिर यूं टच होता है, यूं जाता है, यूं टच होता है, यूं जाता है, यूं टच होता है। तो यहाँ फीज हो गया। तो इससे क्या मतलब, दोनों दोनों वायर जा तो रहे हैं ना, दोनों वायर बल्ब को दे रहे हैं, एक बल्ब ये लगा, एक बल्ब ये लगा, सारे बल्बों को ये लाइट दे रहे हैं। इसी प्रकार ये क्रम होता है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1280 क्वेश्चन है, एसी और डीसी किसके रूप में होता है? वोल्टेज का प्रवाह, चार्ज का प्रवाह, पानी का प्रवाह, हवा का प्रवाह। तो ये हमारा जो होता है 1280 का फटाफट आंसर जो होगा 1280 हमारा होगा ऑप्शन ए, चार्ज का प्रवाह। ठीक है, एसी से डीसी। चलिए 1281 क्वेश्चन है, धारा प्रवाह में संकुचालन और प्रतिरोध संबंध करने वाले नियम को कहते हैं, क्या कहते हैं? केपलर नियम, लेम्बर्ट नियम, या जूल नियम, या लेंज नियम। तो क्या कहते हैं? फटाफट आप आंसर कर सकते हैं कि 1281 क्वेश्चन है, ऑप्शन सी है जूल नियम। क्या होता है? जूल नियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 1282, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक इलेक्ट्रॉन हीटर में किसी सोर्स से 4 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाह होती है तो उसका विभवांतर 60 वोल्ट होता है। यदि विभवांतर बढ़कर 16 165 वोल्टेज हो जाता है तो यदि विद्युत धारा कितनी होगी? 1282 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 24 एम्पियर या 10 एम्पियर? देखिए इसकी होती है 24 एम्पियर। चलिए ठीक है, समझ में आ गया 1282? और नहीं आया हो तो बताइए, मैं बताऊं। देखो इसका 24 एम्पियर ही होगी। कितनी होगी? 24 एम्पियर। ठीक है, 60/165, जब 100/165 काटेंगे तो B//B2 I/, बिल्कुल 24 एम्पियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1283, 220 वोल्टेज आउटपुट वाले जनरेटर को 1100 वाट की पावर वाली मोटर के जोड़ने से प्राप्त होने वाली विद्युत धारा की गणना कीजिए। 1283 क्वेश्चन है। 1283 क्वेश्चन को फटाफट कर देते हैं। P बराबर दे रखा है इसने, कितना दे रखा? 1100। V बराबर दे रखा 220। ठीक है, वोल्ट। I बराबर P/V, यही है ना? बिल्कुल यही है, यही फॉर्मूला लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे? I बराबर P/V, तो I बराबर 1100 बट्टे 220, 20 से 20 कट जाएंगी, है ना? नहीं 220, सॉरी 220, 10 से 10 कट, इससे हम काटें कितने बार जाएगा? 5 बार, तो 5 एम्पियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1284, अगर बल्ब में फिलामेंट प्रतिरोध 1200 ओम है तो 220 वोल्ट इलेक्ट्रॉन बल्ब में कितनी धारा प्रवाहित होगी? 18, 0.18 एम्पियर, या 1.8 एम्पियर, या 0.01 एम्पियर। तो 1284 क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट आप इसका आंसर कर सकते हैं। आपको बता दें हम फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला था V बराबर I/R, लेकिन लिखवा रहा इसमें I है, तो I बराबर R अपॉन क्या हो जाएगा? V/R हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा दीजिए 220/1200, है ना? 10 से 10 इससे कटेंगे तो हम कहीं ना कहीं 0.18 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1285, 1285 10 म्यू पर बल्ब में 440 वोल्ट विभवांतर वाले प्रयुक्तों ने, वही फॉर्मूला फटाफट मार दीजिए। 1285 क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, V बराबर IR, लेकिन I की बात कर रहा तो क्या हो जाएगा? क्या I लिखा वाला है, तो 140 क्या हो जाएगा? 10, 0 से 0 कटा, कितना? 14 एम्पियर। कहाँ है 14 एम्पियर? चलिए फटाफट आपको क्वेश्चन के आंसर देने। 1286 क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए, एक प्रवाहित होने वाली धारा विद्युत धारा I और एक इलेक्ट्रॉन वाला आवेश में T सेकंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके माध्यम से निर्धारित किया जा सकेगा? 1286 काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये होता है ये होता है आपका I बराबर T/E। ठीक है, सी ऑप्शन। चलिए 1287 क्वेश्चन, जब बिजली में एक हीटर स्रोत में 4 एम्पियर का विद्युत प्रवाह होता है तो टर्मिनलों के बीच इसका गतिज अंतर 60 वोल्ट होता है, तो गतिज अंतर 157.5 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाता है, तो हीटर कितनी विद्युत प्रवाह खींचता है? 1287 क्वेश्चन है, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा बात नहीं कि अच्छा नहीं, R बराबर इसमें वही फॉर्मूला होगा। आपका जो आंसर बनेगा ए। ठीक है, 10.5 एम्पियर। थोड़ा कैलकुलेटिव है, कुछ नहीं है, वही फॉर्मूला लगाना, R बराबर B/T आ रहा है, आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है ना? चलिए फटाफट चलिए 1288 देखिए, 1288 क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें दो रखा है, एक कह रहा प्रतिरोध 10 म्यू और अन्य 20 म्यू और 6 वोल्टेज बैटरी जुड़े हुए हैं, तो सर्किट में विद्युत धारा ज्ञात करें। तो कोई बात नहीं, विद्युत धारा ज्ञात करवा रहा करो, कर लेते हैं। तो 10 + 20 कितना हो जाएगा? बराबर 30, है ना? 10 + 20 कितना हो गया? 30, यानी कि R1 R2 है ना, R बराबर यही तो होता है ना, ये भी बताना पड़ेगा कि R1 R2। ठीक है, प्लस दोनों को हमने जोड़ा। ठीक है, R1 R2 30। अब बात करेंगे V बराबर, V कितना देख रखा है? 6 वोल्टेज, है ना? 6 वोल्टेज। अब देखो I बराबर V/R, I बराबर V/R। ठीक है, I बराबर V/R, तो 6/12
30, तो कितना हो जाएगा, 6 काटें 0.2 एम्पियर है ना, 2 एम्पियर। चलिए 1289 क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सा नियम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रवाह से संबंधित है? ओम का नियम, फैराडे का नियम, न्यूटन का नियम, जूल का नियम। 1289 क्वेश्चन है। 1289 क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डी ऑप्शन होगा जूल का नियम। क्या होगा, जूल। निम्न में से किस विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रवाह से संबंधित है? जूल का नियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 1290, यदि किसी तार में व्यास का आधा कर दिया जाए, तार में प्रवाह धारा का मान कितना होगा? 1/4, आधा, या 2 गुना, या 4 गुना? तो इसमें 1290 काफी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसी बात नहीं है, 1290 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। कमेंट सेक्शन में आप आंसर पहले से दे सकते हैं, तो ये ऑप्शन होगा आपका ए, 1/4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1291। चलिए, प्रत्यावर्ती धारा की माप किसके द्वारा की जाती है? मूविंग आयरन प्रतिकर्षण प्रकाश का वोल्ट मापी द्वारा, स्थायी चुंबकीय प्रकाश का वोल्टमीटर द्वारा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापी द्वारा, या प्रेरण मीटर द्वारा। तो 1291 क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे आराम से कर सकते हैं। मैंने आपको काफी इसमें क्वेश्चन का ऑप्शन डी होगा, प्रेरण एमीटर द्वारा। चलिए 1292 क्वेश्चन है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है, चलो इसे देखते हैं। देखो ये कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन हीटर टर्मिनलों में विद्युत विभवांतर 60 वोल्टेज होता है। जब यह स्रोत में 4 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करता है, यदि विभवांतर बढ़कर 175.5 वोल्टेज हो जाता है, तो हीटर द्वारा प्रति की जाने वाली धारा कितनी होगी? 10, 8.5 एम्पियर, 11.5 एम्पियर, 24 एम्पियर। तो ए बी सी डी 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 1292 का ऑप्शन सी होगा 11.5 एम्पियर। ठीक है, 11.5 एम्पियर। चलिए क्वेश्चन नंबर है 1293, अगर कॉइल का प्रतिरोध 100 ओम है, तो 220 स्रोत वाला इलेक्ट्रॉन हीटर कॉइल कितना होगा? देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप बड़े आराम से कर सकते हैं। चलो मैं इसे बता देता हूँ। देखो ये क्वेश्चन था ना, ये तो क्वेश्चन कोई ज्यादा दिक्कत नहीं, कैलकुलेटिव है थोड़ा, इसलिए मैंने जल्दी स्किप किया है। फॉर्मूला वही होगा इसमें, वी बराबर आई आर, और अगर आई की बात करें निकालवाने की, तो आपको वी अपॉन आई आर कर देंगे। ठीक है, कुछ नहीं होता है, जो कि आपको विभवांतर और जो मैंने सारी चीजें, सारी की सारी चीजें बता दी है, धारा और वोल्ट विभवांतर सारी चीजें मैंने बता दी है। ठीक है, बात करते हैं 1293 क्वेश्चन की, तो देख लीजिए इसमें भी जो भी आपका है। देखो एक बार हम फिर से इसमें बताएंगे। आर बराबर दे रखा है इसमें 100, है ना, प्रतिरोध। आर को क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं, ये बात समझ लेना। ठीक है, तो 100 दे रखा है, और दूसरा पॉइंट इसने दे रखा है विभवांतर वी बराबर, वी को बोलते हैं विभवांतर, तो वी बराबर में कितना दे रखा है? 220। कोई दिक्कत नहीं। आई बराबर देख लेते क्या है, आई बराबर धारा, यानी कि धारा है ना, ये निकल पा रहा है। आई बराबर क्या कह रहा है? प्रश्न मार्क। तो फटाफट आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, आई बराबर वी अपॉन क्या हो जाए आर, तो 220/100, यही है ना। 0 से 0 कटा है, ऊपर कितना आ जाए? 2.2 आ जाएगा एम्पियर। चलो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1294। काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छे क्वेश्चन को काफी अच्छे तरीके से करेंगे, ये आपका हक बनता है कि नहीं बनता? विद्युत विद्युत सिग्नल में से किस पर आधारित होता है? धारा के चुंबकीय प्रवाह पर, धारा के शीतलन प्रवाह पर, धारा के ऊष्मीय प्रवाह पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। तो जियो होता है ऑप्शन सी, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 1295, किसी इलेक्ट्रॉन हीटर द्वारा मध्य विभवांतर 60 वोल्ट होता है, यदि विभवांतर बढ़कर 127 हो जाता है। काफी अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा कैलकुलेटिव है। 1295 क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑप्शन जो होगा 1295 का ऑप्शन सी बनेगा, 8.5 एम्पीयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1296, तो पर्वत में 10 मीटर की प्रवाह होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा 300 कूलम इलेक्ट्रॉन का फिलामेंट द्वारा प्रयोग की गई विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। चलिए टी बराबर क्या रखा है? टी क्या बोला? तो ये कह रहा है टी बराबर 1296 क्वेश्चन है, नहीं टी बराबर 10 दे रखा है, नहीं सॉरी, टी बराबर इसने दे रखा है, हमें सारी चीजें पहले दे रखी हैं। टी बराबर 10, ठीक है, 10 मिनट कैसे लिखते हैं। अब बात करते हैं, टी बराबर 10 मिनट हो गया, तो इसे सेकंड में चेंज करेंगे तो इनके 60 बराबर कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं, क्यू बराबर कितना दे रखा है? 300 गुलाम। अब जो 300 गुलाम दे रखा है, बिल्कुल कह रहा है। आई बराबर बात कर रहा, तो क्या लगाएंगे? टी को बराबर आई अपॉन टी, यही है ना, तो 300 बराबर इंटू कितना हो जाएगा? आई इंटू, बताओ ये आ गया आई बराबर, तो अपॉन कितना हो जाएगा?
0.5 ये ऑप्शन ए 3। का पेट्रोल आला कर दिया जाता है के प्रभाव क्या होगा, आधी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। तो 1297 क्वेश्चन काट होता है तो दोगुनी हो जाएगी, ऑप्शन बी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 1297 यदि दिया गया हो किसी द्वारा आई ज्ञात करके क्या सूत्र होगा, क्या सूत्र होगा। 1298 क्वेश्चन दे ही रखा है इसने, तो 1297 क्यू अपॉन टी क्या होगा, क्यू अपॉन टी। चलिए 1299 क्वेश्चन है आपका सेकंड लास्ट है। 1299 द्वारा का सूत्र आई टी, काफी अच्छा फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था, आई बराबर क्यू अपॉन टी। कौन सा हो रही है, क्वेश्चन नंबर 1299 आपका नेक्स्ट क्लास